बैकग्राउंड यार। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। सेकेंड ग्रेड की इस लेक्चर सीरीज में तो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने आंशिक अवकलन में चेन रूल के बारे में पढ़ा था कि एक वेरिएबल दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वो दोनों वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो किस तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा जाए और किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाए। और उसके बाद में हमने हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके सामने कोई अस्पष्ट फलन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसका अवकलन करने के लिए प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था। हम वहां आंशिक अवकलन की सहायता से वहां पर हमें y को x के पदों में या x को y के पदों में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंशिक आंशिक अवकलन की सहायता से हम प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो चेन रूल में कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज करने के लिए वापस वही वेरिएबल्स को दोहरा दिया जाता है। ठीक है, वापस वही वेरिएबल्स को जैसे दोहरा दिया, तब हम किस तरह से उसको समझे। मैंने आपको अच्छी चीज सिखाई है कि आप बिल्कुल इस तरह से एक लाइन में लिख करके देखेंगे ये वेरिएबल इस पे डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल्स इन पे डिपेंड कर रहे हैं, तब हम क्या किसका किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो देखो, क्वेश्चन देखते हैं कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं कि अगर दे दिया कि यदि, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यदि यदि u बराबर आपको दे दिया, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ वाई जेड तथा तथा x बराबर सॉरी y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर x, वह z बराबर दे दिया log x। तो 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 du बाई डी एक्स बराबर क्या है, du बाई डी एक्स बराबर क्या, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। देखो, u किसका फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम मैं एनालिसिस करूं यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन वाई जेड, एक्स वाई और जेड का फंक्शन दिया हुआ है। वापस वाई एक्स का फंक्शन है और जेड भी एक्स का फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं, अगर यहां से मैं वाई का मान यहां रख दूं, इसके पदों में एक्स के पदों में, यहां से जेड का मान मैं यहां रख दूं, इसके पदों में एक्स के पदों में, तो ये पूरा फंक्शन किसका हो जाएगा, एक्स का। यू केवल एक वेरिएबल एक्स का फंक्शन हो जाएगा, यू केवल एक वेरिएबल एक्स का फंक्शन हो जाएगा और उसका एक्स के सापेक्ष साधारण अवकलन किया जा सकता है, साधारण अवकलज ज्ञात किया जा सकता है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। क्लियर बात। चलिए, तो हम किस तरह से देखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि u किस किस का फंक्शन है बेटा, x y z। x x का फंक्शन है ही, y भी दिया हुआ x का फंक्शन है
और z भी x का फंक्शन। तो ये तीनों वेरिएबल किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। तो डायरेक्टली जब मैं u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं और जब इसका u का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तब क्या होंगे? x y z मेरे लिए मीडिएटर की तरह काम करेंगे। u का x के रेस्पेक्ट में, x का x के रेस्पेक्ट प्लस u का y के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट प्लस u का z के रेस्पेक्ट में और z का x के रेस्पेक्ट में। पार्शियल होगा कि ऑर्डिनरी होगा वो डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल पे निर्भर कर रहा है। सबसे पहले बात करें हम, u का x के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी होगा, साधारण होगा। u का x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली बात करें हम, यहां पर इस फंक्शन की बात करें तो तीन वेरिएबल का फंक्शन है। कौन क्या होगा? x के सापेक्ष आंशिक आंशिक होगा और x का x के सापेक्ष, x केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है x का, तो dx अपॉन dx लिखा जाएगा प्लस प्लस u का y के सापेक्ष आंशिक, u का y के सापेक्ष आंशिक, y का x के सापेक्ष ऑर्डिनरी होगा, साधारण होगा, एक वेरिएबल का फंक्शन है, तो dy अपॉन dx प्लस u का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल और z का x के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी होगा। देखो मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं ये बात, आपको आपको इस तरह से फंक्शंस देकर के ये चीज ऑप्शन में पूछी जा सकती है। ठीक है, ये चीज ऑप्शन में पूछी जा सकती है कि du by dx होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहां ऑर्डिनरी कहां पार्शियल, इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करें। डेल यू बाई डेल एक्स, यू का एक्स रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे 2x, ये जीरो ये जीरो। यू का वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करें 2y, ये जीरो 2y माइनस माइनस साइन क्या करोगे? कोस वाई जेड, और वाई जेड में करेंगे तो z कांस्टेंट y का हो गया 1। तो देखो लिखते हैं एक बार, यहां पे मैं लिख रहा हूं u का x के रेस्पेक्ट में हो गया 2x और x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1 प्लस u का y के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में यहां से 2y माइनस का कोस वाई जेड और कोस वाई जेड, फिर वाई जेड का करेंगे तो z मल्टीप्लाई dy बाई dx, मेरा y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष क्या होगा? e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x प्लस डेल u बाई डेल जेड, u का z के रेस्पेक्ट में, यहां जीरो यहां जीरो, यहां होगा डायरेक्टली माइनस का कोस वाई जेड और वाई जेड का करोगे z के सापेक्ष तो y कांस्टेंट और z का हो गया 1 y मल्टीप्लाई dz अपॉन dx, z का x के सापेक्ष, ये रहा z, x के सापेक्ष करोगे log x का तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन x सिंप्लीफाई करके लिख लो, सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो कभी भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये लिख करके आप समझेंगे, हमेशा ये लिख करके समझेंगे कि किसका किसके रेस्पेक्ट में क्या कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, कौन सा डेरिवेटिव लिखा जाएगा, वो आपके सामने है। बस क्लियर, लिख लेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे सभी। फिर देखो, कल मैंने अस्पष्ट फलनों की बात की थी, इम्प्लिसिट फंक्शंस की बात की थी, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन लेकर के समझाया था, आज फिर हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए लिख लिया होगा शायद सबने। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, यदि यदि x की पावर y प्लस y की पावर x
बराबर कांस्टेंट, तो dy बाई dx बराबर, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे नीचे। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको लगभग सीट में सारे सवाल ये मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, वही आपको वैल्यू, ऑप्शन चेक करने के लिए भी आपको इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, और एक ही ऑप्शन में इसका सही उत्तर लिखा होगा। समझ में आ गई बात? ये तो है नहीं कि ऑप्शन देख के हम यहां से चेक कर लेंगे डायरेक्ट। आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या ऑप्शन में चेक करने के लिए आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है भाई बात? चलिए, तो देखो यहां पर जो मैं फंक्शन देख रहा हूं, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, यहां से मेरे लिए वाई का मान एक्स के पदों में या एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन कहते हैं। और इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को एफ से डिनोट करूं, तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स माइनस कांस्टेंट बराबर 0। तो मुझे dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो dy बाई dx का मान क्या होगा? हमने लास्ट क्लास में लिखा था माइनस ऑफ p अपॉन क्यू। p का मतलब f का x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, q का मतलब f का y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। ये हमारे पास ये आ गया। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, खत्म। f का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, नाउ f का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहा हूं मैं, कैसे करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जबकि y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। y क्या करेगा भाई? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। यहां पर देखिए, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, x की पावर a हो गया, x की पावर n टाइप का हो गया, x की पावर n टाइप का हो गया। तो x की पावर n का कैसे करते हैं? y आगे, x की पावर y माइनस 1 प्लस, देखो y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो एक कैसा टाइप हो गया? a की पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? x के सापेक्ष a की पावर x log log a, यही होता है। यहां पर a का मान क्या है? y है, क्या हो जाएगा? y की पावर x log log a, log a मतलब y, और c का हो गया 0। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई, एफ का y के सापेक्ष, एफ का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x कांस्टेंट है। देखो यहां पर x की पावर y, x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, वही a की पावर y हो गया, a की पावर y कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का क्या होगा? x की पावर y का x की पावर y मल्टीप्लाई log e बेस ऑफ x, a मतलब कांस्टेंट, y की पावर x, y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो y की पावर n टाइप का हो गया, उसका y के सापेक्ष करोगे तो x आगे, और y की पावर x माइनस 1, और c का हो गया कांस्टेंट, c का हो गया कांस्टेंट। तो मान रख देंगे भाई, इसका मान रख देंगे यहां पर, हमारे पास इसका मान हो जाएगा dy बाई dx का मान हो जाएगा नेगेटिव साइन आगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये रहा, y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y, log a y अपॉन अपॉन, ये लिखेंगे x की पावर y, ये बाद में लिख देंगे, ये पहले लिख लो, x y की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y log log x, ये आपका मान हो गया। ठीक है,
तो dy/dx का मान ये आपको ऑप्शन में मिलेगा इस फॉर्म में, तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करना है, वो हमारे पास सामने प्रस्तुत है। लिख लेंगे इसको सभी। देखिए, उसके बाद कुछ चीजें अपन और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आप सभी जानते होंगे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, उनको कार्तीय निर्देशांक एक्स और वाई, उनको ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा में लिखने के लिए या आर और थीटा को एक्स और वाई में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन पे बेस में आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाऊं। ठीक है, वो रिलेशन हमें ध्यान में होनी चाहिए, वो रिलेशन हमें ध्यान में होने चाहिए, अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। तो एक चीज लिखता हूं मैं यहाँ पर, पहले अपन उसके बारे में लिखेंगे और उसके बाद में नोट करके लिखेंगे। कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक, निर्देशांक वह वह ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा में संबंध, में संबंध, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निर्देशांकों, कार्तीय निर्देशांक को लिख सकते हो, ध्रुवीय निर्देशांक को, या निर्देशांक एक की बात है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई? देखो, x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा, x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा। ठीक है, फिर देखेंगे यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? केवल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको रिलेशन नंबर अपन कह देंगे 3। एंड एंड अगर मैं में x से डिवाइड करूं तो इधर तो आ जाएगा y अपॉन एक्स, और इधर हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान मेरे पास यहां से क्या आ गया? थीटा का मान आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। अरे आर और थीटा के बारे में तो सब जानते हो, एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर और थीटा देखेंगे, समझेंगे इधर, इधर समझो सभी। ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा मूल बिंदु। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है एक्स वाई, पी पॉइंट है एक्स और वाई। ठीक है, पी पॉइंट है एक्स और वाई, इसको हम मूल बिंदु से मिलाएं, इसको मूल बिंदु से मिलाएं तो उस रेखा का नाम होता है बेटा रेडी वेक्टर ध्रुवांतर रेखा। और इस रेखा की लंबाई जो होती है उसको हम कहते हैं आर से डिनोट करते हैं। यहां पर जो आर कोऑर्डिनेट है वो क्या है? मूल बिंदु को बिंदु से मिलाने वाली, या दिए गए बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की लंबाई। ठीक है, चलिए सर, थीटा क्या है? ये जो आपके सामने ध्रुवांतर रेखा लिखी हुई है ओपी, ओपी
ये इस एक्स एक्स के साथ जितना कोण बनाती है वो हो जाएगा थीटा। वो क्या हो जाएगा? थीटा। एक्स एक्स के साथ जितना कोण बनाती है वो थीटा होगा। तो ये तो हो गए आर और थीटा कोऑर्डिनेट। एक्स वाई, अगर ये पॉइंट एक्स और वाई है तो आप सभी जानते हैं अगर यहां से मैं एक्स एक्सिस पे लंब डालूं बेटा, अगर ये पॉइंट एम पर मिलता है, पॉइंट एम पर मिलता है, तो ये पी एम की दूरी हो गई वाई और ओ से एम तक की दूरी हो गई एक्स। मैंने यहां पर लंब की बात की है, लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये कितना एंगल है? 90 डिग्री का। मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है। मैं समझा रहा हूं, देखो आपको अच्छे से, इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे आए। ठीक है, अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, देखो यहां बना रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज, कौन सा बना रहा हूं? राइट ट्रायंगल। ये ओ एम और पी, ये है आर, ओ एम पी, ये है आर, ये है वाई, ये है एक्स और ये थीटा, और ये 90 डिग्री का है। वहीं से मैंने यहां पे बनाया अलग से। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ओएमपी में, ओएमपी में आप सभी जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में सीटा के सामने की भुजा होती है लंब, परपेंडिकुलर लंब। ये लंब हो गया भाई। इस समकोण बनाती हुई रेखा हो गई आधार, ये भुजा हो गई आधार, बेस। इसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? बेस। और ये रेखा जो तिर्यक रेखा आपको दिख रही है, ये हो गई आपकी कौन सी? कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण हो गया भाई। ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, और आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि कोस थीटा, कोस थीटा का मान क्या होता है भाई? कोस थीटा का मान क्या होता है? अरे लाल बटा कक्का पढ़ा है सबने? एल ए एल के ए, ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, और इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एल अपॉन के, तो टेन, सॉरी के ए होता है बेटा, लाल बटा कक्का। तो कोस थीटा की बात करें तो आधार बटा कर्ण, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा? बेस आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? एक्स, कर्ण का मान क्या है? आर। यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आ गया? एक्स बराबर आर कोस थीटा। बात समझ में आई कैसे आया एक्स बराबर आर कोस थीटा? रिलेशन कैसे आए? एंड मैं वापस बात करूं साइन थीटा की, साइन थीटा की, तो साइन थीटा का मान क्या है? लंब बटा कर्ण, लंब क्या है? वाई, कर्ण क्या है? आर। तो वाई अपॉन आर, यहां से मेरे पास क्या आ गया? वाई बराबर आर मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये इस तरह से आया बेटा रिजल्ट। ये दोनों रिजल्ट्स ऐसे आए हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और के बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से टेन थीटा का मान निकाल लो। टेन थीटा क्या? लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, यही मैंने ऊपर लिखा है, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। तो चारों रिलेशन यहां से निकाले जा सकते।
ठीक है, या इन दोनों से दो रिजल्ट और बना लेंगे। y को मैं x से डिवाइड कर दूंगा, tan थीटा बन गया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, ये मेरा रिजल्ट बन। ठीक है भाई, तो इसको लिख लेंगे, को लिख लो, इसको लिख लेंगे सभी। उसके बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से लिख लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे और ये सारे रिजल्ट्स लिख लेंगे। ये तो मैंने समझाया हुआ है, इसको हटा दो चाहिए। ठीक है, ये सबको ध्यान में है ये चीज। हाँ जी, लिख लिया सबने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके साथ, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि यदि x बराबर r कोस थीटा व y बराबर r साइन थीटा, तो निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, विचार करें। ठीक है, S1 पहला स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, पहला मैंने लिख दिया है डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल आर। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, वन अपॉन आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा बराबर आर आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तीसरा स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि यदि x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, तो तो निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट दिए हैं मैं आपको, उन कथनों पर विचार करना है। विचार करके जो निष्कर्ष निकलता है उस पर मैं लिख रहा हूं। तो निम्न में से निम्न में से सही है। ए ऑप्शन दे दिया कि S1 S2 S3 तीनों तीनों सत्य है, तीनों सत्य है। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको केवल केवल S1 व S2 सत्य है। तीसरा ऑप्शन दे दिया कि केवल केवल S1 सत्य है। और चौथा ऑप्शन दे दिया कि केवल S2 सत्य है, केवल S2 सत्य है। ठीक है, ये चार ऑप्शनों में चेक करना है। मतलब क्या है कि आपको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको आपको वेरीफाई करना है। इस रिलेशन के साथ ये तीन स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करना है, मतलब चेक करके देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से सही है तो कौन कौन से हैं, और गलत है तो कौन कौन से गलत है। और चार ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए नीचे, उन चारों ऑप्शनों को हम देखते हुए क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कौन कौन से सही है कौन कौन से
गलत है, कौन सा ऑप्शन हमारा सुटेबल आ रहा है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इनका। क्या दिया हुआ हमें? सिंस x बराबर आर कोस थीटा दिया हुआ है, क्या हुआ है सर, तो एक नंबर दे देंगे। एंड y बराबर आर साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। दैट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आपके सामने। एंड एंड टेन थीटा बराबर आएगा वाई, अभी बताया मैंने, और थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब इन चारों रिलेशन हमारे पास है, इन पे बेस्ट हमें कुछ भी पूछ ले हम कर लेंगे, हमें कर लेंगे। ठीक है भाई बात। चले देखिए, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट के लिए हमें चाहिए आर का एक्स के सापेक्ष, हमें एक्स के सापेक्ष और एक्स का आर के सापेक्ष अवकलन बराबर है, और आंशिक अवकलन बराबर है। एक्स का आर के सापेक्ष समीकरण एक से डेल एक्स अपॉन डेल आर, एक्स का आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक्स किस किस का फंक्शन है, आर और थीटा का, थीटा कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट तो कोस थीटा भी कांस्टेंट। आर का हो गया एक, तो क्या वैल्यू आ गई, कॉस थीटा वैल्यू आ गई, कॉस थीटा वैल्यू आ गई हमारे पास ये 1। एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर का एक्स के सापेक्ष, जरा सर आर स्क्वायर, आर हो जाएगा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर का एक्स के सापेक्ष करने के लिए समीकरण नंबर 3 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन वाई कांस्टेंट लेते हुए, तो देखो एंड समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे। यहां से देखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, आर स्क्वायर का होगा 2r, और फिर आर का होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, बराबर एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस वाई स्क्वायर का 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान आ गया सर एक्स अपॉन आर। देखो देखो, डेल एक्स अपॉन डेल आर का मान थीटा के पदों में आ रहा है, मतलब इसको भी हमें आर और थीटा के पदों में कन्वर्ट करना है। एक्स का मान आर और थीटा के पदों में क्या होता है, एक्स बराबर आर कोस थीटा, समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ है, अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, और आपके सामने है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कोस थीटा। आप देख रहे हो डेल एक्स अपॉन डेल आर का मान भी कोस थीटा था, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान भी कोस थीटा ही है, तो ये दोनों दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन बराबर है। ठीक है, देखिए देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएंगी, डेल एक्स अपॉन डेल आर बराबर डेल आर अपॉन डेल एक्स, मतलब स्टेटमेंट पहला सही है, पहला स्टेटमेंट S1 सही है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे के लिए क्या करना, दूसरे के लिए हमें क्या करना है, एक्स का थीटा के सापेक्ष और थीटा का एक्स के सापेक्ष, एक्स का थीटा के सापेक्ष और थीटा का एक्स के सापेक्ष, ये आर मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना वो बात की बात है। एक्स का थीटा के सापेक्ष करो, पहले एक्स का थीटा के सापेक्ष करते हैं, तो एक्स कहां है भाई, ये रहा एक्स, ये रहा, एक्स का थीटा के सापेक्ष करोगे आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट रहा, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, क्या वैल्यू आ गई, माइनस का आर साइन थीटा, एक्स का थीटा के सापेक्ष करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो देखो S2 के लिए, फॉर S2, और S2 एक्स का थीटा के सापेक्ष लिखा मैंने, तो आर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस का आर साइन थीटा और कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, आर से डिवाइड कर दो दोनों को,
तो 1/r डेल एक्स अपॉन डेल थीटा बराबर आ गया भैया माइनस का साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। ठीक है, अब हमें करना है थीटा का एक्स के सापेक्ष। थीटा का एक्स के सापेक्ष थीटा कहाँ है? थीटा कहाँ है देखिए, ये रहा थीटा। सर थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। थीटा बराबर क्या है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो देखो सिंस थीटा बराबर क्या है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो थीटा का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन थीटा किस किस का फंक्शन है? वाई और एक्स का। और वाई और एक्स का फंक्शन है तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन वाई कांस्टेंट है सर। कर दीजिए। वन टेन इनवर्स का होगा 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स में वाई कांस्टेंट, और एक्स का हो जाएगा 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। सॉल्व करके लिखें इसको, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो। क्या हो जाएगा? 1/ इसका लघुत्तम लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या वैल्यू आ गई? ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया? ऊपर तो माइनस वाई और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, वाई की वैल्यू रख दो, क्या? आर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू किसकी? डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई सर हमारे पास माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो इसको आर से गुणा करोगे तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा। आप देख रहे हैं 3 में जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो भी माइनस साइन थीटा है गिरा, और 4 में जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो भी माइनस साइन थीटा के बराबर। तो दोनों रिजल्ट आपस में भी बराबर हो गए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि 1/r डेल एक्स अपॉन डेल थीटा बराबर आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। S2 स्टेटमेंट कौन सा? S2 वाला। S1 सही है, चेक कर लिया। S2 भी सही है, चेक कर लिया। तीसरा स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में क्या निकालना है? थीटा का एक्स के सापेक्ष सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, और थीटा का वाई के सापेक्ष भी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन में निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए पहले एक बार करेंगे एक्स के सापेक्ष, फिर दोबारा करेंगे एक्स के सापेक्ष। एक बार थीटा का एक्स के सापेक्ष तो हमने ये निकाला अभी आपके सामने। सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या आया? माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो वापस से तीसरा तीसरा देख रहे हैं हम। ठीक है, तो सिंस थीटा बराबर टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान अभी हमने निकाला है माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वापस करेंगे, वापस इसका एक्स के सापेक्ष। जब एक्स के सापेक्ष वापस करोगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड एक्स के सापेक्ष वापस कर रहे हैं वाई कांस्टेंट, इस वाई पूरा कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सबसे पहले इसकी घात का होगा, अरे घात हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। सबसे पहले घात का होगा, -1 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 और -1 -2। फिर एक्स स्क्वायर का करोगे 2x और वाई स्क्वायर का 0, ये लो 2x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल हमारा रिजल्ट क्या आ गया? डेल स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मान आ रहा है देखो माइनस गुणा माइनस प्लस 2xy, इसकी घात -2 है
ये नीचे आएगी 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। ये क्वेश्चन नंबर ए डाल दो इसमें। बात समझ में आई यहां तक? दूसरा वाला रिजल्ट भी नहीं। थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। नाउ थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन देखेंगे भाई। थीटा का वाई के रेस्पेक्ट, ये रहा थीटा, वाई के रेस्पेक्ट में मतलब एक्स कांस्टेंट। पहले तो किसका होगा? टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो टेन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ उसका स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। फिर वाई अपॉन एक्स में एक्स कांस्टेंट है, वाई का हो गया एक, 1/x आ गया। क्या आ जाएगा? 1/x। सॉल्व करेंगे, यहां पे लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम ले लो। 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 1/x। तो आप देख रहे हो ये वाला x एक और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये एक x बच गया, ये ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वापस करेंगे, वापस इसी का y के सापेक्ष करना है, कर दो भाई। वापस इसका y के सापेक्ष करना है, तो क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका y के सापेक्ष करना है, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, x बार लिख दिया। इसका करना है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 का। अभी किया पिछले क्वेश्चन, पिछली स्टेप में -1 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2, और फिर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर का तो हो गया 0, और इसका हो जाएगा 2y। ये 2y, देखो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, गुणा करोगे तो दोनों जगह ही क्या आएगा? दोनों जगह क्या आ जाएगा? मिला करके हमारे पास माइनस साइन आ गया। ये 2y और ये x मल्टीप्लाई होगा 2xy, और नीचे ये पावर नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये लीजिए, आप देख रहे हैं सर कि डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान क्या था? फिर आपके सामने 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान क्या रहे? 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का नेगेटिव। दोनों की वैल्यू समान है, लेकिन साइन अपोजिट है। ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन के साथ। दोनों को ऐड करेंगे अगर दोनों टर्म्स को हम, तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान क्या आ जाएगा? 0। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन जाएगा, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा बन जाएगा डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया? 0। का मतलब स्टेटमेंट 3 भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं आपके क्वेश्चन में। तीनों स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही लिखे हुए। ठीक है बात? चलिए तो एक बार देखते हैं कौन से ऑप्शन में तीनों स्टेटमेंट सही है। हमने इन रिलेशन के लिए, हमने इन रिलेशन के लिए स्टेटमेंट चेक किए, और स्टेटमेंट चेक करने पे हमने देखा कि हमारा हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? S1 S2 S3 तीनों सत्य है, एक ऑप्शन सही है हमारा। इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो यहां तक आप लोग लिखेंगे, यहां तक आप सभी लिखेंगे। यहां से आप लिखना चालू करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे पूरा। ठीक है, एक बार पूरा लिखेंगे।
हाँ जी, लिख लिया यहाँ तक? देखिए, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लिया है तो इसका सॉल्यूशन लिखना है अपने को। क्वेश्चन लिख लिया है तो इसका सॉल्यूशन लिखना है अपने को। पूरा सॉल्यूशन अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन लिख लिया तो अच्छे से सॉल्यूशन भी लिखना है। हाँ जी, देखो, फॉर S2, फॉर ए S2, ये रिजल्ट देखेंगे आपके सामने है। ठीक है, लिखेंगे भाई। देखो, आरपीएससी में कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो, निकालने को अब देखो, ये रिलेशन दे दिया, x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, चार ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, इसमें से सही लिख देंगे, या तीनों ये रिलेशन लिख दिए और एक और रिलेशन लिख देंगे, जो कि गलत होगा। कि इसमें से गलत है तो ये तीनों तो सही है। चार ऑप्शन में अलग अलग लिख दिए तीनों स्टेटमेंट, और इसमें से गलत है ऐसा पूछा जाएगा। ये तीनों तो आप चेक करोगे सही है, चौथा ऑप्शन आप चेक करोगे वो गलत होगा, उस पर राइट कर दोगे। इन तीनों रिलेशन में से एक रिलेशन दे दिया आपको और तीन गलत दे दिए, और आपको लिख दिया x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा है, तो इनमें से सही है। कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने आपको कराया इससे पहले भी। तीन स्टेटमेंट दिए हुए थे और ऑप्शन थे, क्या तीनों सही है, दो सही है, एक सही है, या इनमें से कोई नहीं। कैसे भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। मतलब कुल मिला के आपको हर चीज को सॉल्व करके चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है। हाँ जी, ये लिख लिया। चलो, यहां तक कंप्लीट लिख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में लगभग हमने सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, एक चीज, एक दो क्वेश्चन जो थ्योरी पे बेस्ड है लगभग, ठीक है, हमारी समझ पे बेस्ड है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक चालू करेंगे, अनंत स्पर्शिया एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलिए आंशिक अवकलन में हमने जो कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको सीट दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको, या जो बच्चे ऑनलाइन परचेज करेंगे उनको ऑनलाइन सीट दी जाएगी। ठीक है, और उसको वो सॉल्व करेंगे। पहले आप सीट के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सारे सवाल मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सारे सवाल मैं करवाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि किसने क्या किया है, कहाँ गलती की है, कौन सी गलती हुई है, कैसे इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस। ठीक है, ये मान के चलिए कि हमारी सीट में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे मिलेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद जैसे अपना ये कैलकुलस वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, आपका टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट लिया जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, कैलकुलस का पूरा एक साथ एक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे अलजेब्रा वगैरह, उसका कंप्लीट होने के बाद में उसका टेस्ट, साथ साथ असाइनमेंट तो आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिल रहे हैं और आपका टेस्ट सीरीज भी चालू रहेगा साथ के साथ।
ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।